कराची से मैं हूँ सफदर रिजवी। नाज़रीन, हम आज आपको बताएंगे कि सिंध में पहली बार मैट्रिक और इंटर की सतह पर ई मार्किंग होने जा रही है। मैट्रिक के इम्तहानात में और इंटर के इम्तहानात में बच्चे ई मार्किंग पर ही अपनी कॉपियाँ फिल करेंगे और ई मार्किंग की बुनियाद पर असेसमेंट होगी और नताइज जारी किए जाएंगे। 9वीं जमात में ई मार्किंग कम अज़ कम 2 पर्चों में, जबकि 11वीं जमात में ई मार्किंग कम अज़ कम 1 पर्चे में की जाएगी। इस हवाले से हमने बोर्ड ऑफिशियल से भी बात की है, मैट्रिक बोर्ड के ऑफिशियल से भी और इंटर बोर्ड के ऑफिशियल से भी, जिन्होंने बताया है कि 9वीं जमात में ई मार्किंग बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के पर्चे में, जबकि 11वीं जमात में ई मार्किंग कंप्यूटर साइंस के पर्चे में की जाएगी। कंप्यूटर और बायोलॉजी इनके 2 बच्चे को जो है वो जैसे होते हैं, तो वो उनकी जो है हम ई मार्किंग जो के लिए हमने इंतजाम किए। और उसके अलावा जो है टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टीचर ने ई मार्किंग में जो है हम रोल प्ले करना है, उन्होंने बैठ के जो है वो घर पे मार्किंग करनी है, तो वो क्या करते हैं। उसके अलावा जो ई मार्किंग जहाँ पे होगी तो वहाँ पे जो है वो कॉपी का जो है वो आंसर शीट का जो है फॉर्मेट भी जो है वो डिफरेंट बनाना है। उस हिस्से में हमें जो है वो भी प्रोक्योर करनी है। उस किस्म जो है वो कॉपी जिस किस्म के जो है वो आंसर ई मार्किंग के दौरान जो है हमें चाहिए। तलबा तैयार हो जाएं इस बार ई मार्किंग की बुनियाद पर। उनको अपने पर्चे भी देने हैं, उनके नताज भी ई मार्किंग की बुनियाद पर जारी हो रहे हैं। ये ई मार्किंग एक नई इस्तिलाह है जिससे सिंध के तलबा इस वक्त तक नावाकिफ़ हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो साइंस के बच्चों का एक सब्जेक्ट वो इंशाल्लाह हम OMR पे ले जाएंगे और ई मार्किंग पे ले जाएंगे। ऑलमोस्ट मज़ामीन हमारे होंगे कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। उसमें ये होता है कि पेपर जो है ना वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और उसके अलावा वो पेपर की कटिंग होती है, वो सारी आंसर स्क्रिप्ट जो है ना वो होती है स्कैनिंग के बाद, यानी कि वो कापी हम कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट में, वो कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो कंप्यूटर के थ्रू ही अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम टीचर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो हार्ड कापी नहीं जाती टीचर के पास, वो जाती है सॉफ्ट में। फिर वो कंप्यूटर पे जब वो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जब वो टीचर ओपन करेगा तो वो सारी चीज़ें उसके पास जो है वो खुल जाएंगी। हम पेपर यानी कि वो पूरी की पूरी कापी एक टीचर को नहीं देते, वो हर सवाल जो है टीचर को देते हैं। किसी भी 100 बच्चों के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 वो हम एक टीचर को सेंड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किसी और को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 किसी और को करेंगे, MCQs किसी और को करेंगे। यानी इस तरीके से होती है, हार्ड कापी नहीं जाती। मार्किंग के होते हैं ऑप्शंस उसमें, यानी कि कोई भी सवाल 10 मार्क्स का है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होंगे। उसमें बच्चा जितनी डिज़र्व करता है वो उसको टिक लगाएगा, वो ऑन दी रिकॉर्ड आ जाएगा। कभी भी वो बच्चा स्क्रूटनी में भी अगर आए तो हम उसको कापी दिखा सकते हैं। ऑफिशियल हमें बताते हैं कि ई मार्किंग की कॉपी में तालिब इल्म जो जवाब देगा वो जवाब दी हुई जगह से ज़्यादा नहीं जाएगा, और उसको दी हुई जगह के अंदर रहते हुए अपना जवाबनामा तहरीर करना होगा। जब ये कॉपी ई मार्किंग असेसमेंट के लिए बोर्ड में जाएगी तो हर दफ़ा की तरह कई कॉपियाँ या हज़ारों कॉपियाँ एक ही प्रोफेसर चेक नहीं करेगा, बल्कि इसके बरक्स इस दफ़ा सूरत हाल तब्दील होगी। एक प्रोफेसर के पास हज़ारों सवालात तो जा सकते हैं, लेकिन हज़ारों कॉपियाँ नहीं जाएंगी। यानी एक ही कॉपी के कई सवालात मुख्तलिफ प्रोफेसर के पास जाएंगे। ई मार्किंग के हवाले से इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में हम बिल्कुल इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम किसी एक पेपर में 2025 में जो है वो ई मार्किंग का जो है वो एक इसको इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह इसको पायलट प्रोजेक्ट पे लेकर जाएं। 2025 के जो इम्तिहान हैं, जैसे कि अब गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया है कि 15 अप्रैल से होने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में जो हम अभी चूँकि ये जो ई मार्किंग का प्रोसेस है जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हमें गाइड किया गया, तो उसमें हमें साइंस सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की जा रही है। जो इंटरमीडिएट बोर्ड का जो है एक हमारी आपस में जब हमारी एक इस सिलसिले में डिस्कशन हुई, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम मैथ्स के सब्जेक्ट को लें, और मैथ्स में हमारी चूँकि साइंस जर्नल की फैकल्टी छोटी है, कम है, तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ये करें। लेकिन बेसिकली तो ई मार्किंग एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ई मार्किंग के थ्रू कॉपी को असेस किया जाता है। तो उसमें बच्चों के हवाले से हम जब चाहते ये हैं कि बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि अफेक्टिव बेसिकली बच्चे हैं, बच्चों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो हम इसके लिए चाह रहे हैं कि हम इसकी सबसे पहले उनकी मॉक एक्सरसाइजेस कराएँ। और मॉक एक्सरसाइज में हम
اوور آل کالجز کے لیول پہ یہ کرائیں, جو بھی سبجیکٹ سلیکٹ کریں اس میں بچوں کو جو ہماری ای مارکنگ کی کاپی ہے اس کا پورا پروسیجر بھی بتائیں, اس کو مختلف ویڈیوز کے ساتھ شیئر کریں, ان کے کالجز میں انفارمیشن دیں, اور اسی طرح اپنے ٹیچرز کی بھی ہم نے کچھ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرائی ہے سبجیکٹ وائز, اسی کے تھرو ہم باقی ریمیننگ ٹیچرز کی بھی جو ہے وہ ورک شاپس وغیرہ کنڈکٹ کریں اور انہیں بھی بھرپور طریقے سے گائیڈ کریں. ای مارکنگ کی دیکھیں جو شروع میں جو اس کا مین پیج ہوتا ہے وہ او ایم آر شیٹ کی طرح ہوتا ہے, اس میں اس کا بچے کے سارے پرٹیکولرز ہوتے ہیں, رول نمبر ہے, اور ببل شیٹ کی طرح اس میں ببلز کی طرح بھرے جاتے ہیں, رول نمبر ہے, اس کی باقی انفارمیشن ہے, پیپر ہے اور دوسری چیزیں. اس کے بعد اس میں ای مارکنگ کی کاپی میں 2 پورشن ہوتے ہیں, ایک وہی شارٹ کویسچن آنسرز کا پورشن, اس کو ای مارکنگ کے حوالے سے ریسٹرکٹیڈ ریسپانس کویسچنز بھی کہا جاتا ہے, یعنی اس میں بچوں کو ایک اسپیس گیون ہوگا کہ یہ 10 یا 12 لائنوں سے زیادہ آپ نے جواب نہیں دینا ان شارٹ کویسچن آنسرز کا. تو وہ اس میں اسپیسیفک کویسچن مینشن ہوتے ہیں, اس میں کویسچن نمبر صرف اونلی مینشن ہوں گے, اور بچے کو اس میں یہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے اس لمیٹڈ پورشن میں جو ہے اپنا آنسر دینا ہے. ای مارکنگ جب یہاں بورڈ میں آئے گی تو اس کی سب سے پہلے کراپنگ ہوتی ہے, اس کے سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, چاروں کونوں پہ نشان مینشن ہوتے ہیں کہ اس پورشن کے اندر ایک تو کام ہونا ہے, اور اس کے بعد اس کی کراپنگ ہوتی ہے جو سائڈ سے ایک سائڈ سے کراپ ہو جائے گی, اس کے سارے پیپر پھر اسکین ہوں گے اسکینرز کے ذریعے, اور وہ اسکین ہونے کے بعد جو ہے اس کو سافٹ ویئر میں جب وہ سیو ہو جائیں گے پھر ہمارے جو پروفیسرز ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی ایک چھوٹا سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے رجسٹر بھی کریں گے, ان کی آئی ڈی ڈیولپ کی جائے گی, اور ان کو کویسچن وائز جو ہے وہ کویسچن بھیجے جائیں گے ان کی آئی ڈیز پہ, اور وہ پروفیسر اس کو چیک کریں گے. اب ای مارکنگ کا ایک پروسیجر تو یہ ہے کہ کویسچن وائز ان کو آپ اسیس کرا لیں, اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایک پروسیس یہ بھی ہے کہ ہم اس کو پوری کاپی بھی اپنے پروفیسرز کو ان کی آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں. سندھ میں ہر سال 20 لاکھ سے زائد طلبہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات دیتے ہیں, جس میں صرف کراچی سے کم از کم 5 یا 5.5 لاکھ طلبہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں اپیئر ہوتے ہیں. ان لاکھوں طلبہ کو اس دفعہ ای مارکنگ کی بنیاد پر امتحان دینا ہے, اور ان کے نتائج ای مارکنگ کی بنیاد پہ ہی جاری ہوں گے. یہ طلبہ کے لیے ایک انوکھی اور نئی چیز ہے, لہٰذا طلبہ کو ای مارکنگ کے حوالے سے مختلف معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد اس پرچوں میں اپیئر ہونا ہے.